आज हम डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखोगे यहाँ जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ दिया हुआ है कि ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन हाफ द टाइम टेकन बाई ए। ठीक है, देन वर्किंग टुगेदर व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क दे कैन फिनिश इन अ डे। आपसे पूछ रहा है दोनों मिलकर कितना पार्ट एक दिन में कंप्लीट कर लेंगे, ये पूछा आपसे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं ए और दूसरा पर्सन कौन है, बी। तो ए ने काम को कंप्लीट किया 18 डेज में और बी के लिए बोल रहा है कि बी कैन डू द सेम वर्क इन हाफ द टाइम टेकन। मैंने ए 18 लिया तो इसका आधा कितना हो जाएगा 9, यानी बी जो है उस काम को 9 डेज में कंप्लीट कर दे रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इन दोनों का एलसीएम निकालोगे। ठीक है, 18 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। उसके बाद आपको करना है 18 से इस 18 को डिवाइड करना है, तो कितने बार में जाएगा, ये 1 टाइम्स में जाएगा। उसके बाद में 9 से फिर 18 को डिवाइड कर दोगे, कितनी बार में जाएगा, 2 टाइम्स। तो ये जो मिला ना आपको 1 और 2, ये कहलाता है एफिशिएंसी। ठीक है, ये एफिशिएंसी हो जाएगा। ये जो 18 जो दिख रहा है ना आपको, जो एलसीएम लिए थे, ये होगा टोटल वर्क। आपको निकालना क्या है, दोनों मिलकर यानी ए प्लस बी कितना पार्ट काम को खत्म कर दिया एक दिन में ना, ये पूछा है ना। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पे टोटल वर्क रखना है नीचे और यहाँ पे इन दोनों का एफिशिएंसी को रखना है। क्लियर हो गया। तो देखोगे टोटल वर्क कितना हो गया भाई, ये हो गया 18। तो इस 18 को यहाँ रख लेते हैं नीचे और ऊपर में क्या करेंगे, दोनों का एफिशिएंसी को ऐड कर देंगे। तो ए का एफिशिएंसी 1 यूनिट है और बी का है 2, तो 1 + 2 कितना हो गया 3। तो यहाँ पे 3 रख लेंगे और कैंसिल कर दो, कितना हो जाएगा, ये 6 ऊपर 1, यानी 1/6। ठीक है, यानी 1/6 अगर टोटल काम है तो एक पार्ट काम को एक दिन में कंप्लीट कर रहा है। क्लियर है। तो आंसर हो जाएगा 1/6। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर फर्स्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहां दिया हुआ है कि ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24, 6 एंड 12 डेज रेस्पेक्टिवली। तो वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट द सेम वर्क इन। ठीक है, तीनों मिलकर कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेंगे, ये आपसे पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ए बी और सी। 3% था, ए ने काम को कंप्लीट कर रहा है 24 डेज में, बी उसी काम को कर रहा है 6 और सी हो गया आपके लिए 12। तो तीनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेम प्रोसेस जैसे यहाँ हम लोग किए थे, डिवाइड करेंगे। तो ये जाएगा 1 टाइम्स, ये जाएगा 6 4 जा 24, ये जाएगा 2 टाइम्स। तो ये मिल गया भाई ए बी सी का एफिशिएंसी। आपसे पूछा क्या है, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। यहाँ पार्ट नहीं पूछा, आगे वाला क्वेश्चन में पार्ट पूछा था तो हम लोग फॉर्मूला क्या किए थे, टोटल वर्क को नीचे रखे थे, एफिशिएंसी को ऊपर रखे थे। यहाँ पे आपसे पूछा है कितने दिनों में, तो टोटल वर्क को हम क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे और इन तीनों का जो एफिशिएंसी है ना, इसको नीचे रखेंगे। क्लियर है। तो देखोगे टोटल वर्क तो ये हो गया 24, तो उसको ऊपर रख लेते हैं और नीचे फिर क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी। तो एबीसी का एफिशिएंसी कितना होगा, ए के लिए 1 हो गया, बी के लिए 4 और इसके लिए 2। तो ये ऐड करोगे तो 7 हो जाएगा, यानी 24/7 डेज में काम को कंप्लीट कर देंगे। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा सी करेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ दिया हुआ है क्या कि ए एंड बी can do a piece of work in 72 days, B and C can do a piece of work in 120 days, A and C can do it in 90 days। फिर पूछ रहा है कि in how many days all three together can do the work। तो देखोगे यहाँ पे बोल रहा है कि A और B दोनों मिलकर किसी एक काम को 72 डेज में कंप्लीट कर रहा है। फिर उसी काम को B और C मिलकर, तो यहाँ लिख लेते हैं B + C, क्योंकि दोनों मिलकर कितने दिनों में, 120 डेज। फिर उसके बाद ए एंड सी यानी ए प्लस सी कितने दिनों में, 90 डेज में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस, तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तो 72, 120 और 90 का जो एलसीएम निकालोगे ये हो जाएगा 360। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा टोटल। उसके बाद क्या करना है, इस 72 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, ये 5 टाइम्स। फिर 120 से इसको डिवाइड करोगे तो ये कितनी बार में जाएगा, 3 टाइम्स। फिर इससे इसको डिवाइड करोगे ये जाएगा 4, यानी ये जो मिला ना एफिशिएंसी हो गया भाई। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, ये ए प्लस बी का एफिशिएंसी आ गया 5 यूनिट, बी प्लस सी का एफिशिएंसी आ गया
3 यूनिट और ए प्लस सी का जो एफिशिएंसी आया 4 यूनिट। तो देखो हमें तो चाहिए तीनों मिलकर, यानी चाहिए क्या, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, ये आपसे पूछा है ना। तो देखो इस कंडीशन में हमको क्या चाहिए, सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी का हमें एफिशिएंसी चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे। देखो अगर तीनों को ऐड करते हैं तो यहाँ देखो ए 2 बार है, बी भी आपको दिख रहा है 2 बार, सी भी आपको दिख रहा है 2 बार, यानी 2 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। इन तीनों को ऐड कर देते हैं, 5 3 हो गया 8 प्लस 4 12, 2 से कैंसिल करते हैं 6, यानी एफिशिएंसी कितना मिला भाई, 6 यूनिट मिला। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क, क्योंकि नंबर ऑफ डेज फाइंड करना है, और नीचे हो गया एफिशिएंसी, है ना। तो टोटल वर्क कितना है, ये है टोटल वर्क 360। एफिशिएंसी कितना है भाई, एफिशिएंसी देखो 6 आया, कैंसिल करोगे कितने बार में जाएगा, 60 टाइम्स, यानी बोल सकते हो 60 डेज में तीनों मिलकर उस काम को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर सी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, यानी ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। फिर ए अलोन कैन डू इट इन 30 डेज, ए अकेले उसी काम को 30 डेज में कंप्लीट कर रहा है। तो द टाइम इन विच बी अलोन कैन डू इट इन, बी अकेले उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, ये आपसे पूछा है। तो सेम प्रोसेस, दोनों का एलसीएम 30 होगा, डिवाइड करोगे कितने बार में जाएगा, 3 टाइम, इससे डिवाइड करोगे 1। ये कहलाएगा भाई एफिशिएंसी, ये कहलाएगा भाई टोटल वर्क। ठीक है यहाँ तक। तो फॉर्मूला सेम, टोटल वर्क डिवाइड बाई देयर एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितना हो गया 30, तो 30 को ऊपर रख लेते हैं। और बी का एफिशिएंसी कितना है, देखो यहाँ पे बी का एफिशिएंसी हमें नहीं मालूम चल रहा है, तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी है 3 और ए का है 1, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे ना, माइनस कर दो इसको, तो ये फिर क्या हो जाएगा, माइनस करोगे तो बी बचेगा, 3 माइनस 1 कर दो तो ये हो जाएगा 2, यानी यहाँ पे आ गया 2। तो 30/2 करोगे तो 15, तो बी अकेले उस काम को 15 डेज में कंप्लीट कर देगा। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर सी करेक्ट। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।